बहुत खुश हो जाएंगे। I might go too fast. I don't care about those limits. 'Cause I want this to last like nothing ever lasts before. I might go too fast. Suddenly I feel so rich. Though I आज मेरा डीप क्लीनिंग का टाइम है और वो है शानू के रूम का, तो आज इसी का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज इस कमरे की बारी आई है क्लीन करने की। यहाँ पे शानू रहता है और इतनी गंदगी यहाँ पे है कि इसे साफ करते करते पूरा दिन निकल जाएगा मुझे। अब पूरी इसको अच्छे तरीके से क्लीन करूंगी, थोड़ा सा चेंज भी करना है वो भी करूंगी। और वो आज है नहीं, दिल्ली गया है, तो जब वो आएगा ना, अपने पापा के साथ दिल्ली गया, तो जब वो आएगा ना तो पूरा देख के साफ सफाई, कम से कम कुछ तो अकल आएगी। बच्चे ऐसे ही गंदा करके रखते। जैसा कि आपको पता है कि जब कभी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो हमेशा सारा जितना भी सामान होता है उसे हटा देती हूँ। तो वही स्टेप मैंने फॉलो किया, जितना भी सामान था वो सब हटाया है और इसको मुझे क्लीन भी करना है और थोड़ा सा डेकोरेट भी करना है। इसलिए सारा सामान तो हटाना ही था, क्योंकि जब मैं इसे नए तरीके से लगाऊंगी तो बिल्कुल नया बन जाएगा। कॉर्नर पे मैंने रखी है ये एक रैक, जो कि मैंने अभी जब मेरे यहाँ काम चला था तब मैंने सही करवाई थी। और एक मैंने ये मैक्रेम यहाँ पे हैंग कर दिया, जो मैंने बंजारा मार्केट से परचेस किया था। थोड़ा सा बोहो स्टाइल में कोशिश करूंगी कि आ जाए, और वो भी घर के ही सामान से। कुछ भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नई ऐड नहीं करनी पड़े, तो सारी चीज़ों को क्लीन करा। और जो मेरी ये एक DIY वाली चीज़ें हैं वो मैंने रखी, जैसे कि ये मैंने गद्दी का कवर बनाया था। इन सब के वीडियो चैनल पर हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह से कुछ और चीज़ें मुझे यहाँ पे करनी थी, जैसे वायर्स वगैरह हैं, इन्हें छुपाना था, क्योंकि अभी घर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो मैंने क्या किया, ये एक वास लिया जो कि मैंने खुद ही बनाया था, लेकिन ये मेरी थीम के साथ मैच नहीं हो रहा था। तो डाइनिंग टेबल के कुछ मैंने मैट्स लिए और उससे इसको कवर कर दिया। अगर आपके पास कोई पुरानी चीज़ पड़ी है, कोई बॉटल है, तो उससे आप इस तरीके के डाइनिंग टेबल के मैट्स को से उसे कवर कर दीजिए। एक बहुत ही सुंदर वास तैयार हो जाएगा और ये तो बहुत ही प्यारा सा लगा। फिर एक लकड़ी का मैंने वुडन क्रेट यहाँ पे रख दिया है और इसके अंदर कुछ मैंने बुक्स रखी। एक्चुअली ये बुक के कवर मैंने ही बनाए थे, और इसी तरीके से जो मैं पढ़ती हूँ ना पूजा की बुक्स, उनके भी मैंने कवर बना रखे हैं। बहुत आसान है, इन सब के जो है वीडियोज़ हैं। तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पे। एक बहुत ही सुंदर सा ये कॉर्नर डेकोरेट हो गया, लेकिन बगैर लाइटिंग के अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगा दी हैं। और इस तरह से जो ये कॉर्नर था, ये बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो गया, पुरानी चीजों को मिक्स एंड मैच करके। I might go too fast. I don't care about those limits. मैं जितनी ये सारी चीजें यूज कर रही हूँ, आप पूछोगे कि ये सारे आइडियाज मुझे कहाँ से आते हैं। तो मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि मैंने स्किलशेयर लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, और वहां मैंने करी थी इंटीरियर डिजाइन की क्लासेस बाय रोज स्प्रिंकल। और उसका फायदा मुझे अपने घर के बहुत सारे कॉर्नर्स हुए, एरियाज हुए, उनके मेकओवर्स और डेकोरेट करने में मुझे बहुत एडवांटेज मिला। तो मुझे स्किलशेयर ने रीच आउट किया कि मैं आपसे अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। स्किलशेयर ना एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है, जिसमें कि 1000 से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस हैं, जिसमें है फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, DIYs, पेंटिंग, बहुत ढेर सारी। तो इन्हें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें आप घर बैठे ही कर सकते हो। अगर हम अपने घर को सजाना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, DIY करके, पेंटिंग करके, या कुछ ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट करके हम अपने घर को सजा सकते हैं। और इसको सीखने के बहुत सारे लर्निंग मीडियम हैं, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी जहां आप घर बैठे ही ये सारी चीजें सीख सकते हो, और आप जो है आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। और जो मैं भी कर रही हूँ, रेगुलर यूज कर रही हूँ, वो है स्किलशेयर।
आजकल मैं एलबी बॉबैंग की डिजाइन फॉर रेंटर्स रिवर्सिबल इंटीरियर डिजाइन की क्लासेस कर रही हूँ, जिससे मुझको अपने रूम को इजीली और बहुत ही इकोनॉमिकली डेकोरेट करने में बहुत हेल्प मिली। और इसके ना मैं 4 लेसन्स कवर कर चुकी हूँ। स्किल शेयर पर इंडियन क्रिएटर्स की भी क्लासेस हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल एड फ्री है, यानी कि नो इंटरप्शन। स्किल शेयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन बहुत ही अफोर्डेबल है, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस का फॉर लेस देन ₹1800 पर ईयर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज पर मंथ का हुआ। और इससे ज्यादा का तो ना हम एक दिन में चाय नाश्ता ही कर लेते हैं। अब एक बात और है, जो फर्स्ट 1000 व्यूअर्स हैं वो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कस्टमाइज्ड लिंक पर क्लिक करके स्किल शेयर को ज्वाइन करेंगे तो उन्हें मिलेगा 1 मंथ का ट्रायल फ्री। तो देरी किस बात की है, ज्वाइन करो, आप 100% सीखोगे और एंजॉय करोगे घर बैठे ही। तो चलो अब करते हैं डेकोरेट, अपना भी चेंज करना है ताकि जब शानू आए ना तो देख के एकदम भौचक्का रह जाए कि क्या वाह माँ क्या चेंज कर दिया। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा ही रिएक्शन दे। 'Cause I want this to last like nothing ever lasts before. ये है कुछ देखिए टोकरी वगैरह जो बांस की होती हैं, केन की नहीं है। ये लोकल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। और ये होता है सूप, जिसे गेहूं वगैरह फटकारने के काम में लेते हैं। इन सारी चीजों से अब मुझे वॉल को डेकोर करना है और इनकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है। जैसे आप प्रसाद वगैरह, जब बिहारी जी का प्रसाद मिलता है वो भी इसी तरह की टोकरी में मिलता है, खूब मिल जाती हैं आपको, रोड साइड मिल जाएंगी, किसी मार्केट में मिल जाएंगी। और ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। और इनसे अब मैं करूंगी बहुत ही सस्ता वाला वॉल डेकोर। सबसे पहले मैंने इन सारी चीज़ों को देखा कि मैं किस तरह से लगाऊंगी। तो जो भी चीज़ें मेरे पास थी उन्हीं से मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया। ये जो है, मैंने, आप एक मिरर देख रहे हो, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। इसके आगे कैंडल लगाने का भी है। अगर आपके पास कुछ भी हो आप उसे मिक्स एंड मैच करके इस तरह से वॉल पे लगा सकते हैं। जैसे ये पुरानी कुछ जो बास्केट्स वगैरह हैं इनको लगा दीजिए, कुछ पुरानी पेंटिंग्स हैं उनको इसमें ऐड कर दीजिए। और इनको लगाने के लिए मैंने जो डबल साइडेड टेप था उसका यूज़ किया। तो पेंटिंग्स लगा के किसी भी तरीके की एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसमें पेंटिंग और भी लगाऊंगी, तब जाके ये पूरा कंप्लीट बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी मैंने जितना किया वो देखिए, उससे भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है वॉल, और एक सुंदर सा वॉल डेकोर रेडी हो गया। I'ma go too fast. Suddenly I feel so rich. No, I don't. ये है एक पुरानी स्टडी टेबल जो बच्चे बिल्कुल छोटे थे तब मैंने ली थी। इसको सही करना था, इसके लिए मैंने लिया वॉलपेपर। और वॉलपेपर को लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। नाप के बिल्कुल कट करिए, थोड़ा सा पील करिए और फिर इस तरह से मोड़ के पेस्ट कर दीजिए। एक्चुअली मैं इसे कलर कराऊंगी तो अभी मैं इसको कलर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट मैंने वॉलपेपर लगा के कर लिया है। वॉलपेपर तो ऐसे ही लगा रहेगा, लेकिन हाँ कलर मैं इसे किसी अच्छे तरीके से कर दूंगी। और इसके बाद जब वॉलपेपर लगा लिया तभी इसकी रंगत बिल्कुल बदल गई है। तो एक बहुत ही पुरानी टेबल रेडी हो गई। और वॉलपेपर के पीछे के जो ये पेपर निकले ना, इसके ऊपर भी मैंने एक ग्लास रख दिया है और इसको भी क्लीन करके मैं तैयारी कर दूंगी। और सारी बच्चों की जो टेबल है उसको मैं अब सेट कर दूंगी। Know the thing. Oh, I can't let this slip, no. बुक्स बहुत काफ़ी सारी हो रही थी, तो मैंने कुछ बुक्स क्या किया, टेबल के नीचे एक स्टूल पे रख दी, क्योंकि बहुत सारी ऊपर जब टेबल पे रखते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं। और बाकी जितनी भी इन्होंने इकट्ठा कर रखा था छोटा मोटा, मतलब निकनैक्स, बहुत सारी चीज़ें बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं, उन सबको क्लीन करके मैंने सही कर दिया। वैसे तो बच्चों को इस चीज़ की आदत होनी चाहिए कि वो अपना काम खुद करें, लेकिन फिर भी एक बार कुछ चीज़ें जो हटानी होती हैं वो सब मैंने हटा दी और उसे प्रॉपरली अरेंज कर दिया। अब आगे बच्चे अपने आप खुद कर लेंगे। और यहाँ 2 टेबल हैं, एक पे एक करण की हो जाएगी और एक शानू की। और देखिए ये ग्लास लग के कितना बढ़िया ये टेबल का लुक निकल कर आया है। और अब कुछ जो डायरीज वगैरह हैं वो मैं यहाँ पे रख दूंगी, क्योंकि शानू को डायरी का बहुत शौक है, दोनों ही बच्चों को। तो ये मैंने 2 डायरी मेरे पास हैं वो मैंने यहीं पे रख दी हैं। कुछ प्लानर वगैरह हैं जिसे कि बच्चे अपना रूटीन प्लान करते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो बच्चों को डायरी लिखने की तो आदत अभी नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत अपनी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। Gotta seize the moment. Have you even noticed?
सारी चीज़ें जब मुझे मिलती हैं मैं ले लेती हूँ, मतलब जो अच्छी लगती हैं कलेक्ट करती रहती हूँ, इनका मुझे शौक़ है। तो इस तरीके से डायरी वगैरह रख के, बुक्स को नीचे करके, चीज़ों को क्लीन करके एक टेबल रेडी हो गई है। और जो दूसरी वाली टेबल है उस पर भी मैं छोटा मोटा सामान रखूँगी, लेकिन उसे फ्री ही छोड़ूंगी। और वॉलपेपर लगने से बिल्कुल स्मूथ इसका लुक निकल कर आ गया है। तो पुरानी चीज़ों को फेंकने से अच्छा है कि हम उन्हें तब तक यूज़ करें जब तक कि वो काम आ रही हैं। और वैसे भी बच्चे पढ़ने के लिए जब बाहर निकलेंगे और मैं अभी से कुछ नई टेबल्स ले लूँ तो उनका कोई भी यूज़ नहीं होगा, इसलिए मैंने इसी दोनों टेबल को बिल्कुल सही तरीके से सेट कर दिया। शानू आएगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा ये देख के कि उसकी जगह टेबल जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, रियली बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इसके बाद बारी आई कुछ एक बार और क्लीन करने की। हालांकि मैंने रूम को पहले क्लीन कर दिया था, लेकिन फिर भी बुक्स वगैरह जब अरेंज करी ना तो काफ़ी गंदगी हो गई। और इस तरह से बेडशीट वगैरह मैंने नॉर्मली चेंज कर दी, बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और कॉर्नर को डेकोरेट किया मैंने, मतलब छोटे छोटे प्लांटर से, पौधों से, और कुछ बुक्स वगैरह रख दी, क्योंकि ये अच्छा लगता है खाली खाली सा रूम। और इस तरह से जो बेड था उसमें कुछ पुराने ही कुशन्स रखे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं मेंटेन कर पाते हैं, वो तो फेंकते हैं चीज़ों को। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने कुछ रफ चीज़ें रखी हैं ताकि उन्हें मेंटेन करने में दिक्कत ना हो। ये मेरे कुछ DIY कुशन्स हैं। ये बेडशीट बहुत ही अच्छी है, बोहो लुक के साथ बहुत अच्छी मैच करती है, तो मैंने इसको जो है अरेंज कर दिया है। और अभी फ़िलहाल बस मैंने इसे रख दिया है बेड पे, लेकिन हाँ ये चलता नहीं है, ये सारी चीज़ें बेड पे से बच्चे फेंक ही देते हैं। लेकिन ये मैंने एक मंगाया था कैंडल वगैरह रखने के लिए इसे, तो मैंने इसको भी यहाँ पे अपने रूम के डेकोर के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। और इसको तो अभी हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इस तरह से ये रेडी हो गया पूरा रूम। और देखिए ये है इसका आफ्टर लुक। टेबल दोनों लग गई हैं और रूम भी बहुत अच्छा सेट हो गया है। बिफोर लुक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ही था, और अब देखिए कि ये बाद में कैसा लग रहा है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और जब चीज़ साफ़ हो जाती है ना तब वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। मतलब डेकोरेशन से ज़्यादा मुझे क्लीनिंग पसंद है, तो जब मैं क्लीन करती हूँ उसके बाद ही जो है मुझे खुशी मिलती है। तो इस तरह से ये रूम पूरा क्लीन भी हो गया और थोड़ा सा इसका डेकोर भी चेंज हो गया। बच्चों का कोई फिक्स रूम नहीं है, जो ऊपर के दोनों रूम हैं उन्हीं को वो अदला बदली करते रहते हैं। तो मुझे रूम स्पेसिफिक मैंने ये बच्चों के हिसाब से नहीं डेकोरेट किया। एक्चुअली एक ये गेस्ट रूम मैं आगे इसको बनाऊंगी, इसीलिए मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया कि आगे जब मैं इसमें कुछ चीज़ों का एक्सटेंशन करूं तो वो सारी चीज़ें इसमें मैच हो सकें। तो वो जैसे ही मैं करूंगी, जल्दी ही करूंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरह से ये रूम जो है चेंज हो गया है। और अब मैं इस थीम को कैसे आगे बढ़ाऊंगी वो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।